गरीब आदमी बहुत परेशान है। 1000 गुनी ज़्यादा आज की तारीख में गुंडाई हो रही। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। लोग थाने पहुंचा दे, पकड़ को परवाह फर्जी मुकदमा लिखवा दे। लोग तो चुनाव के समय वोट मांगा, ये तो जो है पूरे 5 साल वोट ही मांगा तरह। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम झांसी में हैं और पूरे बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के चुनाव की सियासत जोरों पे है और कई सारे कद्दावर नेताओं पे नज़र है, उनकी रणनीति पे नज़र है। और हमारे संग है बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चंद्रपाल सिंह यादव जी हैं। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में एक समय में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करत थी। अब पिछले चुनाव में कमजोर भई, कमजोर का जीरो पे आ गई सपा बसपा सब। अब ई चुनाव में का उम्मीदें लग रही हैं आपको? देखो, समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में जीरो नहीं भई। लड़ाई तो समाजवादी पार्टी ही से रही। जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनने थोड़ो लहर बना के, जैसे कि पूरे देश में लहर थी, तो लहर बना के बा में वोट ले लाए। लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशियों को बबीना, गरोठा और मऊरानी वोट 80-80 हज़ार वोट मिले। थोड़े थोड़े वोटों से पीछे रह गए। जब बात सही है कि बुंदेलखंड में हमें एक सीट नहीं मिली, लेकिन लोगों ने 5 साल में जो एहसास कर लो कि जब मौजूदा सरकार जब कछु नहीं कर सकत, केवल बातें बातें करत। अगर समाजवादी पार्टी को जिता है तो निश्चित रूप से जैसे किसानन में ओरे पर जाएं तो उन्हें पैसा मिले, सूखा पर गो तो पैसा मिले, खावे को नहीं है तो खावे को पूरा इंतजाम उन्हें करो। अगर जा सरकार ने, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, खेतन में कछु पैदा नहीं भाव, लेकिन बाकी बाद भी उनको कच्चू नहीं मिलो। विकास के काम सब जीरो पे पहुंच गए। झांसी में जो फ्लाईओवर बनवाओ, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाओ। मेडिकल कॉलेज में जो दवाई की प्रबंध करो या 500 बेड को प्रबंध करो, वो जो है अखिलेश यादव ने करो। और पैरामेडिकल बनवाओ, सैनिक के स्कूल बनवाओ। तमाम कई काम उन्होंने ऐसे कराए कि लोग आज भी उन्हें याद कर रहे। पेंशन मिलती थी, लैपटॉप मिले थे नौजवानन को। बहुत काम ऐसे थे जो लोग अब याद कर रहे। जो पीछे के 5 साल भये जब कछु नहीं भाव, तब पुरानी यादें लोगों को आने लगी। लोग अब ये याद कर रहे कि अगर अखिलेश यादव जी होते तो हो सकत कि हमें बहुत राहत मिल जाती। ये तो झूठी झूठी बातें करत कि 10 लाख रुपया दे दें, तुम्हारे खाता में पहुंचा दें, सबको नौकरी दे दें, किसानन की आमदनी दुगनी करा दें। लेकिन आज तक किसानन की आमदनी दुगनी नहीं हो पाई, किसानन की आमदनी आधी हो गई। तो सब लोग आज की तारीख में महंगाई से लोग अलग परेशान हैं। जो डीजल पेट्रोल की दाम ऐसे बढ़ गए कि लोग जो है डीजल पेट्रोल ना डरवा के अपनी गाड़ी खड़ी कर दें। लोगों ने खेती करने वाले किसान भी ट्रैक्टर से खेती नहीं कर पा रहे डीजल पेट्रोल के मारे। जो और भी ज़रूरत की चीज़ें थी, उन्हें बाज़ार में लेवे जात तो बहुत महंगी मिलती। लोग जो है अपने बहुत सीमित जो है साधनों में अपना अपना काम कर रहे हैं। ब्याह शादी करने, दवा को प्रबंध करने, बच्चों को कपड़ा बनवाने, तमाम बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। दूसरा, ये जो नौजवान हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा। उन्हें अखिलेश जी ने तो लैपटॉप दी थी, नौकरी भी दी थी, बेरोजगारी भत्ता भी दो तो, लेकिन जब सरकार में कछु नहीं हो पा रहा। लोग अब याद कर रहे पुराने दिन। इसलिए हमें उम्मीद है कि जावार बुंदेलखंड में बहुत सीटें मिल हैं, बहुत सीटें मिल हैं। और उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं कि 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाए। लेकिन
जो भारतीय जनता पार्टी है विशेष तौर पे बड़ो मुद्दा उठा रही कानून व्यवस्था को। वे कह रहे कि भैया चाहे बुंदेलखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्ते दबंगई हती, गुंडई हती, दंगा हते, अब शांति है। देखो एक बात बताएं कि जो गुंडई हती व गुंडई से 1000 गुनी ज़्यादा आज की तारीख में गुंडई हो रही। आज की तारीख में पुलिस और प्रशासन को इतना दुरुपयोग हो रहा हो कि आम आदमी सुरक्षित नहीं है। लोग थाने पहुंचा दे, पकड़ को फर्जी मुकदमा लिखवा दे, तमाम प्रकार की बातें। और उन सब चीज़न को अब जब तो जनता तय करे कि बा सरकार में हतो कि जा सरकार में गुंडई है। जा सरकार में तो इतनी गुंडई है कि आम आदमी कोई जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा हो। तो ये तो केवल कहने की बात है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि कब गुंडई है थी, या तो जनता महसूस करत है। बाकी तो अब जब जनता ने अगर महसूस कर लो है तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे यहाँ हैं। जो और बाकी जौन चीज़न के रिकॉर्ड होते हैं, जौन चीज़न के वे चीज़ें लोग मुद्दा नहीं उठा पाते, काहे कि उनको तो रिकॉर्ड है जनता के बीच में, वो तो सामने आ जाए। लेकिन वे तो केवल वही बात करे जो उनको रिकॉर्ड नहीं है, सो बा को प्रचार प्रसार करे। प्रचार प्रसार में तनक ज़्यादा माहिर हैं, अपनी झूठी बातें करवे में। अभी तक जितनी बातें करी झूठी झूठी करी, अभी तक सच्ची एक बात आज ही नहीं है। तमाम लोगों को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को प्रताड़ित करोगे, लोगों के मुकदमा कराए गए। और लोगों में, जनता में जो सब प्रेम से राहत आपस में मिलजुल के रहते हैं, उनको बेस जो है घुरवे को प्रयास करोगे कि आपस में लड़ जाएं, मर जाएं, कट जाएं। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तुम हरिजन हो, तुम सवर्ण हो, तुम बैकवर्ड हो, ये सब चीज़ें यही पैदा करत हैं। और यही सब बंटवारा करके आपस में वोट लेना चाहत। लेकिन अब जनता बहुत होशियार हो गई। जनता ने जब तय कर लो कि अब जो है हम इनकी जो है ये फर्जी बातन में नहीं आए हैं, अब हम तो जो है जो सही जनता के हमदर्द हैं, जो जनता के लाने काम करते हैं, अखिलेश जी, हम तो उन्हें वोट दें हैं। और लोग पूरा मन बनाए बैठे कि इंतज़ार कर रहे कि कब 20 तारीख आ रही और कब 20 तारीख को हम साइकिल पे बटन दबा दें और साइकिल पे जो है वोट डाल के अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री बना दें। 4 सीटें लोकसभा की हैं, 19 सीटें जितनी भी विधानसभा की, सब सीटन पे भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसे में बुंदेलखंड के विकास को लेके जो आप लोग अपनी उपलब्धि 2012 से 17 बताते, अब 17 से 22 में क्या परिवर्तन है? नहीं, हाँ, जो इनकी चारों सीटें जो है लोकसभा की हैं या विधानसभा की हैं सीटें, सही है। हमने बताया कि ये जो है करत रहे झूठो प्रचार लोगन में। अब एक बार तो गुमराह कोऊ हो जात, आम आदमी भी गुमराह हो जात कि भैया ये ऐसो कर दें तो चलो अच्छो है। लेकिन जब देख लो 17 से 22 तक कि बोलते ही बोलत हैं और तो कछु करत नहीं है, ना कछु जो है जनता को राहत मिलत है, केवल बोलत हैं कि कैसे वोट मिले। लोग तो चुनाव के समय वोट मांगा, ये तो जो है पूरे 5 साल वोट ही मांगत रहत का जनता के लाने करत तो कछु है नहीं है। पूरे 5 साल वोट ही की राजनीति करत रहा। तो लोग तो अब हमें नहीं लगत कि जो है इन्हें वोट दे हैं। लोग तो अब जो तय करे हैं कि 17 से 22 को जो बुरो दौर रहो, जो ऐसो दौर तो कभू नहीं रहो, कौनों सरकार में नहीं रहो, जो 17 से 22 तक को रहो। इसलिए हमें लगता है कि ये जो है निश्चित रूप से अब इन्हें सबक सिखा है और इन्हें सत्ता से नीचे कर हैं और अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाए। एक और सवाल है, समाजवादी पार्टी में गुटबाजी को लेके बहुत सारे बीच में सवाल उठे। अब तो चुनाव आ गए, तो सब अपने अपने काम में लग गए। पिछले 6-8 महीना में जिला पंचायत चुनाव के आसपास से बहुत गुटबाजी रही, आपके खिलाफ भी बड़ी बयानबाजी ललितपुर में भाई। तो ये गुटबाजी को जो सत्ता नहीं होवे के वजह से भाई, या फिर क्या वजह रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुटबाजी तो देखो बड़ो परिवार हो सो सब में होते हैं। 4 भैया घर में हो सो दो दो गुटन में बट जात, दो इतने हो जात, दो इतने हो जात। वह बुरी बात नहीं है, गुटबाजी करवो कोई बुरी बात नहीं है, हम नहीं मानत। लेकिन जब लड़ाई होए तो जैसे घर बार इकट्ठो हो जात,
दूसरे से लड़बे के लाने। तो वैसे ही समाजवादी पार्टी में भले ही गुटबाजी होए, भले ही कछु होए, लेकिन आज लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हम लोग लड़ रहे। सो हम सब एक होकर लड़ रहे, सब मजबूती के साथ लड़ रहे। और जो गुटबाजी करावे वाले हते या जो जो उनके दलाल हते भाजपा के, वे सब भाजपा ही में चले गए। अब उनकी कलई खुल गई कि वे उतरे से बैठ के करत थे, उतरे से बैठ के डायरेक्शन देते और वे करत थे। अब सब होई के होई चले गए अपने आप, वे उनके भले और समाजवादी पार्टी वाले समाजवादी पार्टी के भले। अब समाजवादी पार्टी में जितने हैं सब मिलजुल के एकजुट होकर पूरी ताकत लगा के और सबको सपोर्ट कर रहे हैं, चारों प्रत्याशियों को। और हमें ऐसा लग रहा हो कि अब की बार चारों सीटें झांसी से समाजवादी पार्टी की जीत है। मतलब मऊरानीपुर और बबीना में जो भी लोग हते वे जो गए हैं वे सब भाजपा के लोग हते। बिल्कुल यही बात थी कि भाजपा के इशारे पे ही काम करते, तब वहीं तो गुटबाजी करते कि समाजवादी पार्टी कैसे कमजोर हुए। अब वे और तो कछु कर नहीं पाते, जो ही करते कि समाजवादी पार्टी में आपस में फूटन कराओ, आपस में एक दूसरे में इतनी वैमनस्यता पैदा कर दो कि चुनाव के टाइम एक दूसरे को संग ना दें। लेकिन वे खुद ही भग गए सब। देख लो कि इनमें कछु हम कर नहीं पे, सो वे खुद ही सब भग गए, भगत जा रहे। तो अब उनकी कोई हमें वो नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि भैया सब लोग जो है जितने हैं सब एकजुट होकर और पूरी ताकत लगा के चारों सीटें जिताओ। एक आखिरी सवाल बबीना सीट को लेकर। बबीना सीट पे आप 2012 में लड़े, फिर आपके पुत्र यशपाल लड़े, अब फिर यशपाल लड़ रहे हैं। सफलता 2 बार नहीं मिल पाई, बहुत आसपास से चूक गए। अब ई बार का उम्मीद है? ऐसे ही गद्दार लोग हमारे संगे धोखा करते रहे। अब तक गद्दार लोग संगे धोखा करते रहे, संगे बने रहे, लेकिन भाजपा को काम करते रहे। लेकिन अब जो है जितने हैं वे मजबूती के साथ लगे हैं। और लोगों ने जो महसूस करो है कि हम जो है समाजवादी पार्टी को वोट दें, जिससे कि क्षेत्र को विकास हो, क्षेत्र में राहत मिले। तो बबीना समेत तमाम सीटों पर जीत को दावा कर रहे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, बुंदेलखंड के कद्दावर नेता। और बुंदेलखंड में सियासत को जो माहौल है ऊपर हमने उनसे खास चर्चा करी। झांसी से नीलेश जैन के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।